बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। आज हमारा लेसन नंबर 8 है जिसका टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये टर्म भी हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें कि आपके 5 सेंसेस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें ये होता है कि आपके 5 सेंसेस यूज होते हैं। कम्युनिकेशन होते थ्रू योर 5 सेंसेस। हाउ इज इट पॉसिबल, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक दूसरा एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा जिसकी बड़ी अहमियत है कम्युनिकेशन। अब ये नहीं कि अब ये इसमें सेंसेस यूज हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल भी हम लोग पीछे डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो मतलब दो लोगों के दरमियान में होता है। अच्छा, ये चीज थ्रो नॉन लिंग्विस्टिक मीन। ठीक है, जिसके लैंग्वेज के मीनिंग कोई नहीं होते। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, जिसमें वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते इन द वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज नीड टू बी कॉन्सिस्टेंट विद वन एंड अदर। तो चाहे कम्युनिकेशन वर्बल है चाहे नॉन वर्बल है, दोनों में क्या जरूरत होती है कि एक दूसरे को समझने की जरूरत, एक दूसरे को मैसेज समझने की जरूरत होती है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट विद वन एंड अदर, जब दोनों एक दूसरे से रब्ता करते हैं, द नॉन वर्बल मैसेज टिपिकली एक्सप्रेस द फीलिंग दैट फीलिंग मोर एक्यूरेटली देन डज द वर्बल एलिमेंट। क्या होता है कि जब भी एक आदमी जो है, एक सेंडर जो है रिसीवर को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो उसके लिए यही जरूरी होता है कि जो रिसीव कर रहा है वो मेरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझे। ठीक है, नॉन वर्बल एलिमेंट जो होता है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें ये चीज़ें इंक्लूड, एक तो अपेयरेंस, मतलब इसका वजूद है। फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आई कॉन्ट्रास्ट है, जेस्चर, टच, पोस्चर, वॉइस, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस। ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वर्ड। सिर्फ आपके लफ्जों में नहीं होता, अदरवाइज हर चीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अपेरेंस, अपेरेंस कि इसका जो वजूद है हर जगह पे है। किस तरह इसका जो वजूद है हर जगह पे है, क्या है कि appearance is one aspect of non-verbal communication that has important implication for both written and verbal communication। ठीक है, कि रिटर्न में और वर्बल। ओरल इसलिए नहीं कहा कि ओरल में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जुबान होती है, स्पीकिंग आ जाएगी तो वो फिर नॉन वर्बल की कैटेगरी से निकल जाएगी। रिटर्न इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिटर्न हम आईज से देख रहे होते हैं, तो 5 सेंसेस में से आईज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कि इन वर्बल कम्युनिकेशन वंस फिजिकल अपीयरेंस अफेक्ट द मैसेज। एक बंदे की जो वजूद है वो मैसेज को अफेक्ट कर रहा है। हाउ एलिमेंट सच एज क्लॉथिंग। अच्छा मेरी बात सुने कि आपने जो क्लॉथिंग की, आपने जो ड्रेसिंग की है, अब स्कूल में यूनिफॉर्म है तो वो एक कम्युनिकेट, आप बच्चों को देख के ही समझ जाओगे कि ये बच्चा स्कूल का है। ठीक है, किसी लड़की ने ड्रेसिंग की हुई है शादी के पे जाने वाली चमचम किस्म की, तो उसने बड़े वो पहने होते हैं, आप उसे देख के समझ जाओगे कि ये शादी पे जा रही लड़की। दैट मीन कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये क्लोथिंग जो है जिसे आप देख रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। हेयर स्टाइल, किसी का हेयर स्टाइल अगर तो वो बना हुआ होता है तरीके के साथ, पार्टी मेकअप की तरह, या फिर पोनिश होनी हुई है, ऑयलिंग हुई हुई है, दैट्स मीन वो स्कूल में जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो भी होता है उसकी क्लीनलीनेस है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, बॉडी साइज एंड बॉडी शेप। ठीक है, ट्रांसमिट मैसेज, ये सारी चीजें क्या कर रही है कि मैसेज ट्रांसमिट कर रही है दूसरे लोगों को कि आप किस कैटेगरी में है, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, किस सिचुएशन में है। A person's physical appearance can affect the impression other receiver of his or her। ठीक है, credibility, honesty, trustworthy,
कॉम्पिटेंस, जजमेंट और स्टेटस के आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो आपकी इन सारी चीज़ों को भी शो कर देती है कि जजमेंट अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ट्रस्टवर्थी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ये सारी चीज़ें भी क्या हो रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन ये होता है कि फेस एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिसमें आपके फेस पे ऊपर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, आईज होती हैं, आईब्रो होती है, उसके बाद फोरहेड है, माउथ एंड चिन, यही चीज़ें आपके फेस में मौजूद होती है ना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही होती हैं और कम्युनिकेट को अंडरस्टैंड इज मोर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली। ठीक है, ये कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं देन एनी अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा, हमारे हाथ भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे टांगे भी, हमारे फुट भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे फेस पे मौजूद हैं, हमारी वो आईज हैं, आईब्रो है, फोरहेड है, चिन है, ये ज़्यादा अच्छे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। द फेस सेंड्स मैसेज अबाउट वंस हैप्पीनेस। जो एक मैसेज होता है ना, वो किसी एक की खुशी के बारे में अपना मैसेज सेंड करता है। किसी को देख के हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है, खिल जाता है। ठीक है, अचानक से खुशी की एक छा सकती है, कैफियत छा जाती है, तो दैट्स मीन कि वो हमें समझ गया है। अगला बंदा अंडरस्टैंड कर जाता है कि इसे आपके आने की खुशी हुई है या नहीं, या आपने कोई बात ऐसी की है तो उसके मुंह के रंग फौरन से उड़ जाते हैं, या उसके चेहरे में खुशी आ जाती है कि हाँ, ये तो मेरी दिल की बात है जो तुमने कर ली। मतलब बोलना नहीं है इसमें, नॉन वर्बल में यही है कि सारे एक्सप्रेशन से समझने हैं आपने। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सैडनेस, एंगर, जो हमारे सैडनेस आ जाती है फेस के ऊपर, एक उदासी सी छा जाना, फिर गुस्सा सा आ जाना, फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, हम किसी चीज़ से चिढ़ जाते हैं, डिसजस्ट हो जाते हैं, फियर हो जाता है, किसी डर जाना, और सरप्राइज। ठीक है, किसी चीज इंसान को देख के खौफजदा हो जाना, या कोई जानवर परिंदा ऐसा जिससे खौफजदा, सरप्राइज, हैरान हो जाना, तो हमारे फेस के एकदम हम लोग स्टिल हो जाते हैं, फेस की जो रंगत है वो बदल जाती है। इनफैक्ट वी जनरली डू नॉट हैव टू आस्क पीपल इफ दे आर हैप्पी और सैड देयर। हम लोग नहीं पूछ सकते, अक्सर दर हकीकत हम लोग नहीं पूछ सकते कि ये लोग सैड हैं या हैप्पी हैं। देयर फेस रिवील देयर प्रेजेंट इमोशनल स्टेट। ठीक है, हम लोग एक बंदे को पूछे ना भी तो भी हमें पता चल जाता है, उसका फेस बता रहा होता है कि ये किस मूड में है। ठीक है, वो गुस्से के मूड में, वो खुशी के मूड में, वो अच्छे मूड में, वो गुस्से में, ये सारी चीज़ें जो है हमें उसका एक्सप्रेशन जो है बता देता है कि वो किस सिचुएशन में, किस मूड में है। ठीक है, तो उसे हम ना भी पूछे तो हमें पता चल जाता है। आई कॉन्टेक्ट सबसे अच्छा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में, और इसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने बताई हुई है कि किस तरह जो है हमारी आंखें बातें करती हैं। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग। अक्सर जगह पे ऐसे होता है कि किसी बंदे के साथ बात करने के लिए आपको उसकी आंखों में देखना पड़ता है और आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ता है या एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, जब वो बातें जारी रहती हैं, ठीक है, बातें जारी हैं, तो आपकी आंखें खुली की खुली रही हैं और उसकी तरफ कंटिन्यूसली देखी जा रही हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी बात को इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो। ठीक है, आप उसकी बात में पूरा पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो। आई कॉन्टेक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू सिग्नल अ पर्सन्स डिजायर टू बी इंक्लूड इन अ कन्वर्सेशन। कि अब एक बंदे की ख्वाहिश भी है कि वो इस कन्वर्सेशन में इंक्लूड रहना भी चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर तो वो स्टिल आपके साथ आई कॉन्टेक्ट करके आपकी बात को सुन ही जा रहा है, दैट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड है आपकी बात में। लेकिन अगर वो आप वहां से आंखें फेर रहे हैं, आंखें इधर उधर कर रहा है, तो दैट्स मीन कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो आपकी बात सुनना नहीं चाह रहा, या उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ये सारे क्या है, ब्रेकिंग आई कांटेक्ट क्या होता है? अगर आपका आई कांटेक्ट टूट गया है, मसलसल वो आपकी तरफ देख के बात नहीं कर रहा, आल्सो सेंड सेवरल सिग्नल। अब ये सिग्नल्स, आई कांटेक्ट का टूट जाना कई तरह के सिग्नल दे सकते हैं आपको। कैसे? कि एक वो बता रहा है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, स्टेटमेंट में है, वो खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं चाहता। ठीक है, या तो वो आपके साथ वो आई कांटेक्ट कर नहीं पा रहा, या वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है स्टेट डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर के आई कांटेक्ट जो है, अगर बात एंड हो गई है, ठीक है, आपकी बात उसने पूरी आई कांटेक्ट रख के सुनी है, इसके बाद इसने आंखें बंद की है, तो दैट्स मीन उसने एक एक्नॉलेजमेंट दिया, आपको एक रिस्पॉन्स भेजा है कि उसने आपकी बात को पूरी तरह सुन लिया है। ठीक है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट इज अगर तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट और इज अ कॉम्प्लीमेंट टू मोस्ट पीपल एंड बिल्ड ट्रस्ट। बहुत से लोग होते हैं यार मेरी आंख में देख के बात करो,
कुछ लोगों को आदत होती है, नहीं इधर मेरी तरफ देख के बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बंदा कहता है ना ठीक है मैं अपना काम कर रहा हूँ तुम बोलो, वो आपकी बात वाकई वजह से सुनेंगे, लेकिन आपकी एक साइकी बन चुकी होती है। आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ आई कांटेक्ट करे, यार मेरी तरफ देख के बात करो, ठीक है। बट ही अवेयर ऑफ द कस्टम्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेकिन कुछ हर जो है ना उसे होशियार होना चाहिए। कुछ लोगों कुछ कंट्रीज में ये होता है कि वहाँ पे आई कांटेक्ट रख के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये उनके कल्चर का हिस्सा होता है, उसमें रस्म और रिवाज का हिस्सा होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है कि वो आई कांटेक्ट को रखना बदतमीजी समझते हैं, वो समझते हैं इससे तमीज़ नहीं, आंखें फाड़ के देखे जा रहे हैं मेरी बात को, तो वो क्या करते हैं नज़रें झुका के अगले की बात सुनते हैं, ये उनका रिवाज होता है, ठीक है। अगर आपको उसकी कंट्री का कल्चर ही नहीं पता, रिवाज ही नहीं पता, लेकिन आप उसे कह रहे हैं मेरी तरफ मुंह आंखें देख के बात करो या मेरी बात को सुनो, तो ये इसके खिलाफ होगा, ठीक है। ठीक है, अदर कंट्रीज इट मे बी अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हो लेकिन वहाँ पे इसको रिस्पेक्ट के खिलाफ समझा जा रहा है। आई कांटेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स। किसी दूसरे के साथ डीलिंग करने में बहुत अच्छा एस्पेक्ट समझा जाता है, स्पेशली पीपल व्हेन वर जस्ट मेट, कि जब वो कभी मिले होंगे, ठीक है। मेंटेनिंग गुड आई कांटेक्ट शोज रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट इन व्हाट दे हैव टू से। अगर वो कहीं कभी मिले होंगे फिर वो अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, दैट्स मीन ये एक अच्छा जेस्चर जा रहा है कि उसे आपको देख के फिर से खुशी हुई है। आई आईज कैन टेल यू अ लॉट समवन अबाउट समवन, ठीक है। आंखें बोलती हैं जैसे कहा जाता है। सो वॉच आई मूवमेंट क्या है, अब यहाँ पे भी आपको थोड़े से ट्रिक्स सिखाए जाएंगे कि आपने आई मूवमेंट को देखना है कि अगर व्हेन यू आस्क समवन अ क्वेश्चन, अगर किससे आप सवाल पूछ रहे हैं, इट इज यूजुअल दैट इफ समवन गोज डी फोकस्ड और लुक्स अप, ठीक है। आपको डी फोकस्ड कर रहा है, आपको देख नहीं रहा, आपके पर फोकस नहीं कर रहा और ऊपर की तरफ देख रहा है, दे आर गोइंग इनटू अ मेमोरी और इनटू अ इमेजिनेशन। इसका मतलब क्या है कि वो आपकी तरफ फोकस करके नहीं देख रहा, वो अपनी आंखों को ऊपर कर रहा है, दैट्स मीन कि वो पीछे माजी में जा रहा है, वो किसी मेमोरी को रिमेमोराइज करने की कोशिश कर रहा है और किसी इमेजिनेशन में चला गया है, ठीक है। इफ दे लुक्स डाउन एंड टू द राइट, अगर वो नीचे देख के बाद में राइट तरफ देखता है, दे आर गोइंग इनटू अ फीलिंग, तो वो किसी ऐसा साथ में जा रहा है। इफ देयर आईज मूव टू बी राइट और लेफ्ट, मतलब उसकी आंखों के जो आईबॉल है राइट और लेफ्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दे आर ऑफन टॉकिंग टू देमसेल्फ और लिसनिंग वेरी केयरफुली, कि वो अक्सर तो खुद से बात करता है लेकिन सुनता बहुत केयरफुल से है। इट्स यूजफुल टू पिक अप आईज क्लास बिकॉज इट कैन हेल्प यू नो वेयर अनदर पर्सन इज गोइंग इन दिस थिंकिंग। तो मतलब कि आपको अगले बंदे की आंखों में लाजमी देखना चाहिए ताकि आप जज कर सको कि अगला बंदा किस सिचुएशन में, उसकी आई मूवमेंट क्या कह रही है आपको, ठीक है। ये 3-4 ट्रिक है जो आपको लाइफ टाइम काम आ सकते हैं, ठीक है। आईब्रो है, आईब्रो भी हरकत करती हैं, वो भी आपको बताती है, वो भी कम्युनिकेट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हाउ इज इट पॉसिबल, इसको हम पढ़ेंगे। आईब्रो मसल्स ड्रा द आईब्रोज डाउन एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फेस। क्या है, आईब्रो क्या रहा है, या तो डाउन जा रही है या फिर फेस के सेंटर में आ रही है, ठीक है। इफ समवन इज एनॉयड, अगर कोई और है जो उसे जानने की कोशिश कर रहा है, तो इफ समवन इज एम्पैथेटिक आपने पीछे पढ़ा था, एम्पैथेटिक वो होता है जो बिटवीन द लाइन होता है, जो आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। एंड केयरिंग ड्यूरिंग डायलॉग द आईब्रोज विल नॉट शो द एनॉयड फेशियल ग्रीनियस, अगर तो वो आपको जान रहे हैं तो उसकी जो है आईब्रो ऐसी मूवमेंट नहीं करेगा। जेस्चर आपको भी पता है कि कोई भी जेस्चर जो होता है, कोई भी इंसान जो जेस्चर देता है वो पूरा का पूरा एक मैसेज होता है जिसे आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसमें कैसे बताया गया, द यूज ऑफ जेस्चर इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रोसेस also add meaning to the message that the sender is transmitting। एक क्या है कि ऐसे मैसेज के अंदर मीनिंग डाल देता है जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं सेंडर को। while someone gesture, अब क्या जेस्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। जेस्चर्स में कुछ दिखाया हुआ है, सबसे पहले है कि क्लेंच्ड फर्स्ट फॉर स्टॉपिंग। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, इंडिकेट एंगर, गुस्से का जैसे देना, indicate anger, can indicate
नर्वसनेस, ठीक है। नर्वसनेस, आपके चेहरे पे परेशानी के साब आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, कोई बड़ा आ रहा है तो आपके चेहरे की रंग जो है फक पड़ जाता है, इस तरह सारा ही मतलब कि फक सा जाता है। फुट टैपिंग, आप हाथों को फिंगर टैपिंग ऐसे ऐसे करना शुरू कर रहे हो, उसको हाथों को पाँव को हिला रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, हेड नोडिंग, अपने सर को इधर उधर कर रहे हो, इंडिकेट एग्रीमेंट वाइल्ड हेड शेकिंग, ठीक है। हेड शेकिंग, अपना सर हिला रहे हो, इंडिकेट डिसएग्रीमेंट, ठीक है। मतलब डिसएग्रीमेंट ऐसे ना ना में सर नहीं हिलाते आप लोग। हेड नोडिंग आल्सो सिग्नल द नेवर्स डिजायर्स, ठीक है। हाँ में ऐसे ऐसे सर हिलाना, ये सारी चीजें मतलब जवाब दें। अक्सर आप बोलते नहीं है, आप अपने सर को हिला के ऐसे या हाथ के साथ ऐसे ऐसे इशारा करके आप अगले बंदे, तो अगला बंदा समझ जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स मीन इट्स अ कम्युनिकेट, उसने अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया है। सेंड इट टू द कंटिन्यू टॉकिंग। अगर आप अपना किसी की बात सुन रहे हो और उसके ऐसे ऐसे सर हिला रहे हो, तो दैट्स मीन आप चाहते हो कि सेंडर जो है वो अपनी बात को जारी रखे। कि वंस आर्म्स क्लोज टर्म्स टू अ सिंगल अंडरस्टैंड अ सिंगल अनकंफर्टेबलनेस, while open arms tend to रिवील ओपननेस, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस। आप किसी की बात को सुनना चाह रहे हो तो आप चाहते हो कि बस ठीक है अपनी आंखें खोली रखो और इसको देखते रहो। दैट्स मीन ये आप जेस्चर दे रहे हो। अगर नहीं सुनना चाह रहे तो आप क्या करोगे, अपनी आंखें पीछे कर लोगे, अपने सर को पीछे कर लोगे, सर को नो कर दोगे, नहीं नहीं यार मतलब बोलना नहीं है, इसमें वर्ड्स नहीं आएंगे। ये आप लोगों ने ये आप लोगों ने जहन में रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ बिना बोले बिना लफ्जों के होता है। ये सिर्फ क्या होता है, इन सब 5 सेंसेस का यूज होता है इसके अंदर। द थम्स अप जेस्चर इज द 5 सेंसेस, या मतलब जो आपके एक्सप्रेशन वगैरह हैं, जेस्चर हैं, आई कांटेक्ट, ये सारी चीजें। द थम अप जेस्चर इज अ पॉजिटिव साइन इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखें, अंगूठे को खड़ा करना ये किस चीज का जेस्चर है, पॉजिटिव साइन है बहुत से मुल्कों में। लेकिन क्या है, इन सम कंट्री, इन सम कल्चर्स इज कंसिडर अ रूड जेस्चर। लेकिन क्या है कि बाकी मुल्कों में ये रूड जेस्चर के तौर पे कंसीडर होता है। अब जरूरी नहीं कि जो एक जेस्चर का मतलब एक कंट्री में वही सेम दूसरी ही कंट्री में हो। जैसे डू नॉट हैव यूनिवर्सल मीनिंग इन ऑल कंट्रीज, ठीक है। जो भी जेस्चर्स हैं उनके एक जैसे मीनिंग नहीं होते तमाम कंट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओके, ओके जेस्चर क्या है हमारे यहाँ, ओके, ठीक है। ओके कैसे कहते हैं, ऐसे कहा जाता है ना कि सर्कल बना के उंगली का ऐसे, जैसे जबरदस्त ओके का साइन होता है, मेड विद अ थंब एंड फोर, वो जो सर्कल बना के कहते हैं बाय लैटिन अमेरिका टू बी अ साइन ऑफ कॉन्टेप्ट। लेकिन क्या है कि लैटिन अमेरिका वगैरह के कंट्रीज में ये एक कॉन्टेप्ट का साइन है, जिसका मतलब होता है तौहीन करना किसी की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे तो कहा जा रहा है जबरदस्त ओके का जो साइन भेजा जाता है, ऐसे सिंगल फिंगर्स को, थंब को फिंगर के साथ मिला के सिंगल उसका सर्कल बना के। अब वी शेप्ड है, ऐसे करके हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी वी शेप चलता है, बहुत सी कंट्रीज में चलता है, यूनाइटेड में, इंग्लैंड वगैरह में चलता है, लेकिन बाकी जगह पे इसका मीनिंग ऑपोजिट है। उसके बाद क्या है, शेकिंग योर हैंड, हमारा हाथ हिलाना, ठीक है। यस में अच्छा, यूनाइटेड स्टेट में क्या करता है, इसका मतलब है यस, ठीक है। एंड लेफ्ट टू राइट मीन्स नो। हमारे यहाँ क्या है, यस ऐसे ऐसे सर करना और शेकिंग हैंड करना, दैट्स मीन यस। और ऐसे ऐसे सर को लेफ्ट टू राइट करना, दैट्स मीन नो। इन सम अदर कंट्रीज इसका मीनिंग भी क्या है, ऑपोजिट में आ जाता है। टचिंग, अब टचिंग के भी इसमें बताए गए हैं, टचिंग भी एक सिंगल है, एक साइंस है जो कि आपके मैसेज सेंड करते हैं। अगर हम किसी को नहीं नहीं ये तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, मतलब उसके शोल्डर के ऊपर ऐसे हाथ करके ऐसे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। किसी का हाथ टच करना, सफारती गाने पे क्या होता है कि अब तैयब उर्दुगान ने क्या किया था, आई थिंक किसी फ्रांस का ही कोई सफ़ीर था या फ्रांस का कोई सदर था, उसके साथ हाथ मिलाने से उसने इनकार कर दिया था, हाथ नहीं मिलाया था। दैट्स मीन ये पूरी कंट्री में, अब उसने कहा कुछ नहीं है, उसने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया में एक न्यूज़ बनी है, पूरी दुनिया में एक न्यूज़ बन गई है। हालांकि उसने वर्ड्सों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो न्यूज़ बन गया है। कैसे बन गया है कि उसने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है, उसने ये भी नहीं कहा, बस उसने हाथ आगे किया, उसने साइड पे हाथ किया और चला गया। डेट्स मीन कि वो उससे नाराज़ है, वो उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, वो उससे चाहता ही नहीं, ठीक है। तो शेकिंग हैंड करना, ये सारे टचिंग के वो है जो हमारे यहाँ से मैसेजेस सेंड करते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल टच है, अब इसमें क्या कर रहा है, उन्होंने 4 काइंड्स बनाए हुए हैं टचिंग के।
प्रोफेशनल टच है, इसमें क्या एग्जांपल्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि बिजनेस पीपल होते हैं बिटवीन प्रोफेसर एंड हिज और हर स्टूडेंट एंड टू पीपल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर वो पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो प्रोफेशनल टच मतलब कि हैंडशेक करते हैं। द सेकंड है क्या है, सोशल पोलाइट टच। इसमें क्या होता है, used by acquaintances who wish to convey friend but slightly detached detached appreciation and affection। क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अफेक्शन चाह रहे हो आप, जो है कांटेक्ट आगे भी बढ़ाना चाह रहे हो। थर्ड क्या, फ्रेंडली टच, जिसमें आप दोस्तों के साथ टच वगैरह करते हो, शेक हैंड वगैरह दोस्तों के साथ या कोलीग्स वगैरह के साथ, उनको पता है, उनको ऐसे शोल्डर से वगैरह से पकड़ लेते जो आप में पता है। अच्छा, जो चौथा वाला है इज नाउन एज इंटीमेट टच। इसमें क्या होता है, जो कपल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, किसिंग एंड हगिंग वगैरह जो भी होता है ये कपल्स के लिए होता है। अच्छा, अब इंग्लिश में क्या होता है कि वो ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते हैं, उनके अंदर लव जो है डिस्क्राइब हो कि फिजिकल रिलेशन से ज़्यादा उसको बयान किया जाए लफ्ज़ों से, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में इसको फिजिकल रिलेशन की तरह ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, पोस्चर है, पोस्चर में ये है कि पोस्चर में ये है कि इसमें 2 क्लास की एग्ज़ाम्पल दी गई है आपको। एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। अपर क्लास जो होती है वो इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ जो है बैठी होती है और एक बड़ा पोस्चर दे रही है कि वो बड़ा यहाँ पे सेट-सूट लगे हुए हैं, अच्छे घराने से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे मुलाज़मी उनकी इर्द-गिर्द, तो उनके जो फेस उनके जो पोस्चर होंगे वो ऐसे घुटने पे घुटना चढ़ा के बैठे होंगे, पोज़ दे के बैठे होंगे, ठीक है ना? अब जो दूसरे होते हैं जो उनसे लोअर होते हैं वो थोड़ा-सा सिमट के बैठे होंगे, थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि हम इनसे नीचे हैं, हमने कपड़े भी इतने महँगे नहीं पहने, हमारे पास बैग भी इतने अच्छे नहीं, जूते भी नहीं इतने अच्छे और हम इनके स्टेटस के नहीं है, तो वो बड़ा सिमट के बैठे होंगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो टाँग पे टाँग चढ़ा के नहीं बैठे होंगे। तो ये क्या है, ये पोस्चर में आ जाता है, ठीक है? ये भी कम्युनिकेशन हो रही है ना। अब वॉइस है, वॉइस में बताया गया है कि वॉइस के थ्रू भी किस तरह होता है। अगर वॉइस की पिच वॉइस में आपको पता है हाँ, ओह, वाह, ओह, मतलब वर्ड्सों का इस्तेमाल नहीं होना। ओह! हुर्रे! वाह! किसी की बात सुनते हुए इस तरह के देना, ये भी क्या है, इनके मीनिंग तो कोई नहीं है, लेकिन टोटल कम्युनिकेशन का क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है। इसके बाद वॉइस है, अगर आपकी वॉइस बड़ी पोलाइट सी है, तो दैट्स मीन आप एक पोलाइट से और अच्छे खुशगवार माहौल में और खुशगवार माहौल का ही जवाब दे रहे हैं। अगर आपकी वॉइस की पिच जो है वो लाउड है और साउंड बहुत ऊँचा है, तो दैट्स मीन आप अग्रेसिव हैं। आप गुस्से में हैं, आप अपना गुस्से में चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, तो आप किसी के साउंड के पिच को भी देख के क्या करते हो, अंदाज़ा कर लेते हो कि ये बंदे का मूड कैसा है, ठीक है? इसमें वॉइस की काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं और आपको बताया हुआ है वही लाउड का और बार-बार। अब ये है कि फिर आगे उन्होंने बताया हुआ है क्वालिटी क्या है कि किसी की वॉइस का क्वालिटी क्या होता है कि रिदम में होती है और बड़ी सॉफ्ट सी होती है, जिसके बहुत ज़्यादा मीनिंग निकल आते हैं। उसके बाद आपकी आ जाते हैं एरिकुलेशन आ रही है कि स्पीकिंग ईच वर्ड क्लियरली मेक योर ईज़ियर टू अंडरस्टैंड। ये हर लफ्ज़ को क्लियरली बोलना आपको अंडरस्टैंड करवा देता है कि हर लफ्ज़ आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है? अब ये है कि प्रोनाउंसिएशन, जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन किसी लफ्ज़ की अच्छी नहीं होगी, उसकी अदायगी आप अच्छे से नहीं कर सकते, तो अगला बंदा उसके मीनिंग को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। उसके बाद साइलेंस है, साइलेंस भी बहुत अच्छा जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि इस तरह अच्छा होता है कि आप चुप हैं, चुप रह के आप ये शो करवा रहे हैं कि अगला बंदा को इजाज़त दे रहे हैं कि वो अपने कम्युनिकेशन को जारी रखे। तो दैट्स मीन ये क्या कर रहे हैं आप उसको इजाज़त दे रहे हैं खामोश रह के। अच्छा, टाइम में क्या आ रहा है कि द वे इंडिविजुअल्स यूज़ देयर टाइम आल्सो कम्युनिकेट नॉन वर्बल। ये नॉन वर्बली कैसे आ जाता है कि अराइविंग लेट फॉर। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि लेट पहुँचना ये शो करवाता है कि आप अपॉइंटमेंट के कितने कच्चे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि लेट ये शो करवाता है कि आप अपॉइंटमेंट से अगर 1 घंटा लेट पहुँचे, दैट्स मीन कि आपकी पोस्टिंग है, आप डिज़र्व करते इतना लेट आना, आप किसी अच्छे जगह पे हो, ठीक है? आपकी मसरूफियात थी। पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स अब डिफरेंट कल्चर के लोग स्पेस स्पेस किस तरह आ रही है, कल्चर और टू कल्चर जो हमारी स्पेस बनती है, ठीक है? पीपल इन डिफरेंट कल्चर रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फिज़िकल डिस्टेंस फॉर कम्युनिकेट
मुख्तलिफ जगहों के रिवाज हैं कि लोग जो हैं कम्युनिकेट करने के लिए इतना फासला रखें, ठीक है। जैसे टीचर और स्टूडेंट का फासला होता है, ये तो आपको अंडरस्टूड है, लेकिन दो लोग बात करते वक्त कितना फासला रख सकते हैं, ये हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है। टू लिटिल और टू मच स्पेस बिटवीन पीपल कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। एक तो बहुत करीब होकर कम्युनिकेट करना और बहुत दूर होकर कम्युनिकेट करना, ये एक नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि a space closer than 1.5 feet is normally considered to be for intimate communication. If you attempt to conduct any significant communication from any distance closer than 1.5 with someone not very close could annoy or even make him or her nervous, ठीक है। अगर आप किसी बंदे के 1.5 मीटर से भी करीब होके बात करेंगे ना तो क्या ये अच्छा जेस्चर नहीं जाएगा और वो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अलाउ अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 4.0 फीट फॉर क्लोज इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट। इंटरपर्सनल में 1.5 to 4.0 तक होना चाहिए। अलाउ अ डिस्टेंस ऑफ 4.0 to 12.0 फीट फॉर मोस्ट बिजनेस। अच्छा, अगर आप बिजनेस में हैं तो इतना इतना फासला होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसेक्शन और कंसल्टेशन नॉट दैट फॉर 4 feet is about the distance across the typical conference table। ये जो टिपिकल कॉन्फ्रेंस टेबल है, एक बंदा टेबल पे बैठा हुआ है तो इतना फीट तो डिफरेंस तो आ ही जाता है। कम्युनिकेट ओनली ब्रीफली और फॉर्मली एट अ डिस्टेंस बियॉन्ड 12.0 फीट, ठीक है। अगर आप किसी को ब्रीफ कर रहे हो तो आपका सोशल डिस्टेंस इतना होना चाहिए। ये सारे थे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रोसेस।